इन दिनों भी कुछ पोस्ट हमने देखी है जिस पोस्ट को लेकर काफी आपको बदनाम के नजरिए से कुछ लोग कर रहे हैं। चुनाव जो अभी मेयर का होने वाला है जी, उसमें सभी लड़ने का अधिकार है। वो सब लड़ सकता है। बिल्कुल संविधान में है कि सभी को अधिकार दिया, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो। एक भावना, सेवा के भावना से देखते हैं और जनता और नगरवासियों को क्या सेवा चाहिए उस भावना से लेके हम लोग चलते हैं आगे। आपने ये सुना होगा एक बिहारी 100 पे भारी, आज आप ये सुनेंगे कि एक प्रत्याशी 10 पे भारी। क्या आखिर है और किस तरीके से हम लोग ये बातें कर रहे हैं, संक्षेप में बातचीत करेंगे। हमारे साथ में मौजूद है दिग्गज नेता, कह सकते हैं समाज सेवी, क्योंकि आज के डेट पे ये चेहरा आज के डेट पे पूरे गिरिडीह लोकसभा के अंदर में पहचान के मोहताज नहीं है। जहां भी जाते हैं मतलब दल बदल, कहते हैं कि लोग जब कहीं जाते हैं प्रत्याशी तो उनके पास काफ़ी फोर्स होती है, काफ़ी सिक्योरिटी गार्ड होती है। लेकिन आज अर्जुन भैया, मैं कह सकता हूँ अर्जुन बेठा जी हैं जो बिंदास घूमते हैं। विस्तार से बात करेंगे अर्जुन बेठा जी से, क्योंकि चुनाव का माहौल काफ़ी नज़दीक है। चुनाव को लेकर किस नज़रिए से देखते हैं और क्या आगे की इनकी प्रतिक्रिया, तमाम बातों का जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। चलिए, आपको बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। सबसे पहले चुनाव को किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, चुनाव हम लोग एक भावना, सेवा के भावना से देखते हैं और जनता और नगरवासियों को क्या सेवा चाहिए उस भावना से लेके हम लोग चलते हैं आगे। इस बार का गिरिडीह जनता अगर आपको मेयर बनाती है, डिप्टी मेयर अगर बनाती है, तो इसके लिए अगला विकास का पीढ़ी या फिर सीढ़ी है, इसके लिए ठोस कदम क्या हो गया? कैसे उसका सहयोग हम लोग कर सकते हैं? यदि सेवा करने के लिए यहाँ के नगरवासियों यदि हमको पूरा विश्वास देंगे और उनको सेवा करने का मौका यदि दिया तो उन एक एक आदमी को मैंने सेवा करेंगे। और जिस तरह हमको सेवा मिल रहा है, अभी जनता के बीच में जा रहे हैं, चाहे नगरवासियों के साथ जा रहे हैं, चाहे किसी के साथ हम पहुँच रहे हैं, सब ने मेरा और सभी को सेवा करने का मौका मुझे मिलेगा, इतना भरोसा है। यानी गिरिडीह के अगर जनता से अगर आपको उम्मीदवार चुना जाए तो गिरिडीह के लिए सेवा में आप लोग तत्पर खड़े रहेंगे? तत्पर खड़े, 24 घंटा खड़ा रहेंगे, जब चाहेंगे जहाँ बोलेंगे वहाँ पहुँचने तैयार हैं और एक एक जनता का ख्याल रखेंगे, एक एक नगरवासियों का ख्याल रखेंगे। कुछ बिचौलिए लोग जो अभी नज़दीकी में राजनीति में आए हैं और आने के बाद कुछ अलग अलग परिभाषा का, शब्द का, अभद्र शब्दों का भी उपयोग कर रहे हैं। बोलेंगे जो भी यहाँ पर चुनाव जो अभी मेयर का होने वाला है जी, उसमें सभी लड़ने का अधिकार है। वो सब लड़ सकता है। बिल्कुल संविधान में है कि सभी को अधिकार दिया, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, मुखिया हो, सभी को अधिकार मिलता है जी, सब लड़ने का। यदि कोई ऐसा है जी, यदि कोई बोल रहा है तो अपने को सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। यदि आज यहाँ पर किसी को लड़ना है तो सभी को लड़ सकते हैं। जनता तो बोले जिसको सेवा देने का मौका देंगे वही एक मेयर बनेंगे और जो गिरिडीह नगरवासियों को सेवा करने का मौका देगा। और इतना विश्वास जरूर दिलाता हूँ कि आज मैं एक एक गली कुची घूम रहा हूँ और ऐसा नहीं लगा कि अर्जुन बैठा आज तक नहीं निकला कहीं एक खराब शब्द बोल कर आ रहे हैं, चाहे हम ये करवा देंगे ये कह के नहीं जा रहे हैं। हम एक चीज़ कर रहे हैं कि जनता का सेवा जो है वो मैंने करने के लिए तत्पर खड़ा रहूँगा, 24 घंटा तैयार हूँ। चुनाव के दिन काफ़ी नज़दीक है, कितनी तैयारियां हो चुकी है? जनता का तैयारी है, हमको जनता चुन के भेजेंगे, तैयारी जनता का होता है। मैं एक रूप खड़ा हूँ कि आप खड़े रहिए, जनता चुन के भेजने का काम करते हैं। और तैयारी हो रहा है उसमें कहने की जनता ही तैयारी कर रहा है कि अर्जुन बैठा को एक बार मेयर बैठा, गिरिडीह नगरवासियों ने जनता को बैठाने का काम करेंगे। यदि इस बार का गिरिडीह जनता अगर आपको मेयर बनाती है, डिप्टी मेयर अगर बनाती है, तो इसके लिए अगला विकास का पीढ़ी या फिर सीढ़ी है, इसके लिए ठोस कदम क्या होगी आपकी? चलिए, जब आएगा मौका तो बताएंगे और आपके चैनल से जरूर बता रहे हैं कि जब समय आएगा ना तो अर्जुन बैठा क्या चीज़ हो नगरवासियों को पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा क्या काम है, क्या विकास, सब करके दिखाऊंगा मैं। इन दिनों भी कुछ पोस्ट हमने देखी है जिस पोस्ट को लेकर काफ़ी आपको बदनाम के नज़रिए से कुछ लोग कर रहे हैं। चलिए, बदनाम तो जब राजनीति में कोई तो बदनाम करने का आता है और करने वाला करते हैं, उसको लिए मैं सम्मान करता हूँ और जितना बदनाम करे और हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सही बात बोल रहे हैं कि जितना आप उनके नाम को गिराने का, देखिए सबसे पहला चीज़ ये है कि जिनका नाम होता है वही बदनाम होते हैं। आगे की प्रक्रिया क्या आपकी है? आगे का प्रक्रिया क्या कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता का अपील करेंगे कि हमारे लिए वोट करें। तो ये थे अर्जुन बेठा जी। बात करने के बाद काफ़ी अनुभवी लगे, काफ़ी सुलझे हुए लगे, क्योंकि इस बार गिरिडीह की जनता अगर हमारी इस वीडियो को देखे तो जरूर से एक बार इनको मेयर के पद पे आप देखें, क्योंकि जिन तरीके से इन्होंने संक्षेप बातों में, संक्षेप टिप्पणी से इन्होंने अपने शब्दों को बयां किया, वाकई में एक बहुत ही विशेष थी और अपने आप में बहुत बड़ा मतलब जो एक आकर्षित केंद्र भी बना रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्वार गिरिडीह, मैं हूँ आपके साथ मौजूद।